हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप मज़े में होंगे। चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने लेंस वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू इट, बिकॉज अगर आप उससे क्लियर नहीं करेंगे तो आप फॉर्मूलाज नहीं कर सॉरी आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। चलिए सॉरी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज एंड कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑल्सो। क्लियर? क्या कह रहा है कि हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की 6 सेंटीमीटर और उसे हमने 20 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दिया। कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? पोजीशन निकालना है। किसकी? इमेज की। साइज़ निकालना है, नेचर निकालना है, कैसी इमेज होगी, और मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है चलिए, तो हमें दिया क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के आप ऊपर रखेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखते हैं। फोकल लेंथ 15 दी हुई है, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होता है। यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया भाई? चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर होगा तो सब पॉजिटिव होगा। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे ना तो नेगेटिव होगा। क्लियर? याद है? याद है। चलिए, तो v अब दिखाते हैं। v वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। याद आ गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? लेंस फॉर्मूला। ओके, लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में था, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें भी मैंने शायद 1-2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ओके, तो एफ की वैल्यू रख दी 1/15 = 1/v। निकालना है 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो गया, +20। 1/v को एक तरफ कर देते हैं, रहने देते हैं, इसको एक साइड कर देते हैं। 1/15 - 1/20 एलसीएम ले लिया, दैट इज 60। 15 4s are 60 -23s are 60, 4 - 3 1/60। v की वैल्यू आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। किस में? पॉजिटिव में, यानी हम क्या होगा, हमारा इमेज इस साइड फॉर्म होगी और ऑप्टिकल सेंटर से हम इस साइड मेजर करेंगे, है ना। ये तो एक रे गई है हमारी, दूसरी रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, तभी तो इमेज फॉर्म होगी जब दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेज चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ तो फाइंड आउट हो गई, दैट इज़ क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, वो हमने फाइंड आउट कर ली। यही निकालना था। अब आगे हमें क्या निकाला? मैग्निफिकेशन निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो चलिए फिर हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। m = I/O फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v/u। ठीक है, तो अब हमको एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमको v मालूम हो गया है, हमको u मालूम है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ईजिली हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो m = v/u रख दिया। v की वैल्यू है 60 और u की वैल्यू है -20। 23 हो गया क्या? 60, तो -3 वैल्यू आ गई। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? -3। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुना बड़ी है, कितनी गुना छोटी है, यही तो बताता है मैग्निफिकेशन। अब अगला हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या निकालने के लिए? हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u, ये फॉर्मूला है। चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 6 सेंटीमीटर्स है, v है 60 एंड u है -20। कट कर दिया 3, 6 3 18। हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या आ गई? -18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गए? -18। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था वो केवल क्या था? 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारी आई 18 सेंटीमीटर, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इन्वर्टेड है, उल्टी है। और अगर इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो ऑब्वियसली ये रियल भी होती है। और इसके साथ साथ इमेज क्या है? एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो हमने नेचर भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो था कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल। ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए कर लेते हैं। कॉनकेव का भी कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी समझने में। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल हमारा? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? किस डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें इन कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। किसकी? कॉनकेव लेंस की। सो दैट इट फॉर्म इमेज, जिससे वो इमेज बनाए एट 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की डिस्टेंस दे दी है, v की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंथ। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑल्सो, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। चलिए, तो f की वैल्यू हमारी -15, y -15, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। ओके, अब v की वैल्यू -10 क्यों भाई? क्योंकि आपने कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हैं, दोनों केसेस आपने पढ़े। जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी साइड बनती है, याद है?
है ना। और ये माइनस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, इमेज आपकी उल्टी साइड में आप बन रही है ना, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड ही बन रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो आप मेजर करेंगे डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से, तो माइनस डायरेक्शन आ जाएगा ना कि हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा है, इमेज भी इधर बन रही, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हो उधर, तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यूज रखा 1/f यानी 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u। तो 1/u को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी इनको एक साइड 1/-10 + 1, ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/u इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया 30 - 3 + 2, वैल्यू हो गई -1/30, यानी u की वैल्यू क्या आ गई -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो उधर ही रखा है ना, लेंस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -30। m की वैल्यू v/u, v है -10, u है -30, माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 = 1/3, वैल्यू आ गई 0.33, m इज इक्वल्स टू 0.33, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं नेचर क्या है। पहली चीज़ तो भाई ये कॉनकेव लेंस है, तो नेचर आपको क्या है, ऑब्वियसली आपको दिमाग में है ये बात कि इसमें इमेज कैसी बनती है, अपराइट भी बनती है, वर्चुअल बनती है ना। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अपराइट ही है और वर्चुअल भी है। मैग्नीफिकेशन से आपको ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि वी और यू दोनों पॉजिटिव होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी तो आपका ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये अपराइट है और वर्चुअल है। क्लियर? तो ये दो आपको न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए, इनको आप प्रैक्टिस करिए और अपने बुक के जितने भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल लगाइए। एंड इफ़ यू हैव